मैं मीनू जी शुरुआत आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि ये थोड़ा लंबा हो गया है। अ, जो भी हिमाचल में हुआ, वो बीजेपी को सूट हालाँकि अब ये हो गया है कि सब कुछ ठीक है, भूल-चूक लेनी-देनी, भूल-चूक माफ़ हो गई। सुक्खू जी अब ये कह रहे हैं कि वो सुबह उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी। अ, विक्रमादित्य सिंह जो मतलब प्रतिभा सिंह जी के लड़के हैं, वीरभद्र सिंह जी के पुत्र हैं, वो जिस फ़िल्मी ग्राउंड बोल रहे थे कि मेरे पिताजी की मूर्ति लगने के लिए ज़मीन कितनी 2 गज की 20 गज ज़मीन नहीं दी गई, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मतलब कांग्रेस का या विक्रमा इस तरह के अगर एमएलएज़ और मंत्री हैं, तो देश का भविष्य तो सही में खतरे में है। जो 20 गज अपने पिताजी की ज़मीन नहीं मिल रही है, तो इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, ये कहीं न कहीं खतरा है। मैं शुरुआती बात इसलिए कर रहा हूँ मीनू मीनू जी कि ये सब चीज़ें आपको पता है कि बीजेपी इस तरह से एक्ट करेगी। ये कोई सरप्राइज़ नो वन वाज़ टेकन फॉर अ सरप्राइज़। मुख्य बात ये है, क्या क्यों नहीं कांग्रेस की तरफ से प्रोएक्टिव होके राजीव शुक्ला जैसे लोगों को, चाहे वो राजीव शुक्ला हो, चाहे प्रमोद कृष्णन हो, चाहे कमलनाथ, इन लोगों को आइडेंटिफाई करके भई तुम्हें इस तरह के लोगों को क्यों चाहिए मुझे नहीं मानते हूँ। राजीव शुक्ला कितना पैसा लाते होंगे कांग्रेस के लिए मुझे नहीं मालूम है। लेकिन राजीव शुक्ला जी को जो जानते हैं बनारस अरे कानपुर से जब ये गए थे तो स्कूटर में बैठ के ही गए थे और मैं अब उस पुरानी बातों को नहीं अ, हिमाचल प्रदेश में जो कुछ भी हुआ मीनू जी, ये क्या एक वार्निंग सिग्नल था कांग्रेस को अपना अपना घर ठीक करने के लिए कि ये एक इंडिकेशन है कि आने वाले समय में कांग्रेस में इस तरह की टूट-फूट होती रहेगी? मीनू जी। देखिए, जो भी ये जो कल से जो भी घटनाक्रम शुरू हुआ था, इसकी आहट बहुत दिन से आ रही थी, जिसको मैं तो बहुत दिन से पहचान रही थी। और लेकिन मुझे अचरज है कि कांग्रेस के जो हाईकमान है और सर्वे सर्वा है वो नहीं पहचान रहे थे। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जैसा कि आपने पिन पॉइंट भी किया, प्रभारी की आती है कि उसके प्रभार में जो राज्य है उसमें इतना सब कुछ हो रहा है और उनको पता नहीं है। या तो वो ऊपर रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, या वो जानबूझ के इसको होने दे रहे थे। ये दोनों में से एक ही बात हो सकती है, या वो अक्षम है। देखिए क्या क्या सिग्नल्स क्या आ रहे थे। सबसे पहला सिग्नल तो जब ही आया जबकि ये हर्षवर्धन से, ये जो विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह के पुत्र, वीरभद्र सिंह के पुत्र, जो कि वर्तमान में मंत्री भी हैं हिमाचल कैबिनेट में, वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए। हालांकि कांग्रेस ने किसी तरह की कोई मनाही किसी के लिए नहीं की थी जाने के लिए कि कोई नहीं जाएगा। उन्होंने कहा था आपकी इच्छा है जाए या ना जाए। लेकिन जो सरकारों में पदारूढ़ थे, कांग्रेस की सरकारों में जो पदासीन थे लोग कांग्रेसी, वो उस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए थे। तो वो वहां जब प्राण प्रतिष्ठा में गए, तो वो एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि उन्होंने अपनी जो एक इनडायरेक्टली उन्होंने अपना ये वहां पर बता दिया था कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूं। तो वहां कांग्रेस को थोड़ा सजग होना चाहिए था। राजीव शुक्ला को कॉल करना चाहिए था कि भाई ये कैसे हुआ, आपकी जानकारी में है क्या, या आपसे कुछ बात हुई क्या इस बारे में। दूसरी बात, 2 दिन पहले ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, इसमें राज्यसभा चुनाव से 2 दिन पहले, महज 2 दिन पहले, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उस यात्रा में राहुल गांधी के साथ, मैंने उस पे कार पे देखा, मेरा माथा जब ही ठनक गया था। मैंने कहा सुक्खू के यहाँ 2 दिन बाद राज्यसभा का चुनाव है और ये यहाँ क्या कर रहे हैं। भाई जिसके राज्य में चुनाव है राज्यसभा की सीट का और वो मुख्यमंत्री वहां घूम रहा है राहुल गांधी के साथ, तो डेफिनेटली सुक्खू के पास, सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास उस वक्त कुछ ऐसे तथ्य थे, ऐसी बातें थी जो वो राहुल गांधी से पर्सनली शेयर करने वहां गए थे। मुझे लगता है कि शायद वो जो भी कुछ था वो डैमेज हो चुका था और उसको कंट्रोल करने के लिए टाइम निकल चुका था, और जिसकी परिणति आपने देख लिया इलेक्शन चुनाव में हुई। तो आप जो ये चीजें, और देखिए प्रतिभा सिंह शुरू से ही अपने बेटे को, या खुद वो मुख्यमंत्री बनना चाहती थी, वो सुक्खू को किसी हाल में नहीं चाहती थी। अगर दर्शकों को याद हो, आपको भी याद हो, जिस वक्त हिमाचल की सरकार चुन के आ गई कांग्रेस की, उसके बाद मुख्यमंत्री पद के लिए बड़ी जुतम पैजार हुई। यहाँ पे बहुत मुश्किल से सुक्खू के नाम पे सहमति बनी और उसके बाद वहां सरकार बनी और सुक्खू ने शपथ ली। लेकिन यहाँ पे बिकरिंग हमेशा से चलती रही, क्योंकि प्रतिभा सिंह जी को लगता था कि भाई हम भी जो राज परिवार से बिलोंग करते हैं, वीरभद्र सिंह, कि वो हम जो है ये हमारा ही अधिकार है इसके ऊपर। देखिए वीरभद्र सिंह 6 बार के मुख्यमंत्री हैं,
उनका बेटा अभी मंत्री है राज्य में, उनकी पत्नी जो है वो लोकसभा सांसद हैं पार्टी से और प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि सभी जगह उन्हीं का वर्चस्व रहे। नया नेतृत्व कैसे विकसित होगा? तो वो चीजें जो उनको लगती थी तो उसका वो जो उन्होंने मौका देखा राज्यसभा के चुनाव में और उन्होंने वहां अपना दम दिखा दिया। लेकिन इस दम दिखाने तक जो आज फायर फाइटिंग करने के लिए भेजा गया, अगर इसको पहले ही कर दिया जाता तो ये फायर फाइटिंग करने की जरूरत ना पड़ती। एक चीज मैं और कह के अपनी बात खत्म करूंगी। आपने मूर्ति की बात उठाई कि उन्होंने कहा विक्रमादित्य सिंह ने हमारे पिता की मूर्ति लगाने की नहीं लग पाई वहां। देखिए ये सरकार बनी भी नहीं थी कि उस बनते ही वहां एक इतनी बड़ी भीषण आपदा के रूप में बाढ़ आ गई थी। हिमाचल में सारा तहस-नहस हो गया था। सबने बड़े हृदय द्रावक दृश्य और विध्वंस के दृश्य वहां देखे थे। तो और उसमें केंद्र सरकार की मदद भी नहीं मिली थी उनको। उसको सिंगल हैंडेडली राज्य सरकार ने उसको हैंडल किया। तो ऐसे में अगर आप मूर्ति की बजाय बाढ़ के बारे में बात करने के केवल मूर्ति स्थापना को आप अपना मुद्दा बना ले, तो ये मुझे जरा उनके स्तर से छोटी बात लगती है। देखिए जो दौर चल रहा है आनंदवर्धन जी, वो मूर्ति स्थापनाओं का दौर नहीं चल रहा है। ये मूर्ति स्थापना का काम है बीजेपी वालों का, जिनको की हर समस्या का समाधान मूर्ति स्थापना में दिखाई देता है। इस वक्त मूर्ति स्थापना का नहीं, इस वक्त लोकतंत्र की स्थापना का समय है, उसकी चिंता करिए। आप मूर्ति को लेके बैठे हैं, ठीक है, अभी आपकी सरकार के पास 3 साल का समय और था, उसमें हो जाती स्थापित मूर्ति। आप राज्य सरकार को संभलने दीजिए, स्थापित हैं ही आप, हो जाती उसमें। लेकिन वो एक कारण बताना मुझे थोड़ा सा बड़ा मुझे एक अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने जिस परिवार को, देखिए राजसी परिवार की एक मर्यादाएं और गरिमा होती है, उसमें आप मूर्ति के लिए रो रहे हैं। ये थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी एक छोटी बात लगी है, ओछी जी। मीनू जी आधे आधे मिनट में, क्योंकि अब समय तो समाप्त हो गया, मैं बस एक प्रश्न उसका बहुत ही संक्षेप में, ये दल बदल कानून अब इनइफेक्टिव रह गया, इसका कोई मतलब रह गया है? आपको ऐसा लगता है? जी, दल बदल कानून तो बिल्कुल ही जो एक तरह से मंडी बनी हुई है घोड़ों की, घोड़े भी क्या वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं मुझे, मतलब इस तरीके से बिक रहा है जैसे कौड़ियों के भाव बिक रहे हैं विधायक। मेरा मानना ऐसा है कि मैं सजेशन दे रही हूँ अपना बिन मांगे आपसे। मेरा ये कहना है कि दल बदल कानून के बजाय राइट टू रिकॉल होना चाहिए कि या फिर जो भी व्यक्ति दल बदल करना चाहे भाई पहले रिजाइन कर दीजिए। आपकी विचारधारा में बदलाव आया है या आपको कुछ राजनीतिक स्वार्थों की वजह से आप दल बदल करना चाहते हैं या आप किसी आर्थिक कारणों की वजह से दल बदल करना चाहते हैं, 1 करोड़ चाहिए, 10 चाहिए, 50 चाहिए, आपको पहले रिजाइन करिए अपनी पोस्ट से और उसके बाद आप उस पार्टी के टिकट पे लड़िए और फिर कहीं जाइए या इंडिपेंडेंट लड़िए। पहले रिजाइन करिए क्योंकि जनता ने आपको मैंडेट दिया है, आपको इसलिए मैंडेट दिया है कि आप कांग्रेस पार्टी से जिताया है कि कांग्रेस पार्टी के ही लॉयल बने रहे और उसी के साथ बने रहे। देखिए मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ इसमें कि यहाँ पे जब आप दल बदल की बात कर रहे हैं उसके साथ मुद्दा भी आता है। इस देश जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने ओपीएस के मुद्दे पे, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं, 2.5 लाख कर्मचारी हैं रिटायर्ड और पेंशन याफ्ता, तो वहां पे ओपीएस का मुद्दा बहुत ज्यादा ज्वलंत था वो। और सेब की बागवानी, सेब के जो बागवान है, 4,000 करोड़ की इकोनॉमी है सेब की हिमाचल प्रदेश में, आपने उसको ही अडानी के हवाले कर दिया। अग्निवीर का मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, उसके ऊपर वोट दिया है, तो क्या वो सब मुद्दे एक तरफ धकेल दिए जाएंगे और बीजेपी सत्ता में आगे बैठ जाएगी? तो फिर वही हाल होगा जो राजस्थान में हो रहा है, सब चीजें वापस हो जाएंगी जो कांग्रेस दे रही है अभी। कांग्रेस और अग्निवीर जो ऐसा मुद्दा है इस राज्य का कि वहां बहुत बड़ी संख्या में फौजी जाते हैं वहां से। तो ये चीज है कि इसमें राइट टू रिकॉल होना चाहिए पब्लिक का, या फिर यह है कि भैया आपको दल बदल करना है, 1 साल में 6 बार करिए आप दल बदल, लेकिन पहले रिजाइन करिए, फिर इलेक्शन लड़िए और फिर जाइए वहां से, तब देखते हैं आपको जनता चुनती है कि नहीं।